हाय एवरीवन। पिछले एक पोस्ट में मैंने टोसिस पर एक ट्रायो पोस्ट किया था जिसमें मैंने 3 मेडिसिन को वहाँ पे डिनोट किया था, जिसमें एक था कॉस्टिकम, जेल्सीमियम और एक सीपिया। और मैंने आप लोग से ये पूछा था कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो मुझे कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स मिले और कुछ नहीं भी मिले, तो मैंने सोचा कि ये आप लोग के साथ में मैं डिस्कस करूं। टोसिस तो एक्चुअली आई के लिए ही यूज़ होता है ना, तो ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड है, ये सिम्टम है। और टोसिस जो है ये रूब्रिक है, यानी कि टोसिस एक मेडिकल वर्ड है जिसको ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हमारे मेटेरिया मेडिका में बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं, जिसमें ट्रायो को अगर देखा जाए तो कॉस्टिकम, जेल्सीमियम और सीपिया ये ट्रायो में माना जाता है, और कोलोफाइलम भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। अब अगर डिफरेंशिएशन की बात अगर की जाए तो कॉस्टिकम को हम जानते हैं कि ये राइट साइडेड रेमेडी है, और ये राइट साइडेड ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड यानी टोसिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली क्या है कि अगर दोनों आँख में अगर टोसिस है एक साथ, तो उसके लिए सीपिया बहुत अच्छा वर्क करती है। ये मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान मेरा आजमाया हुआ भी है, तो आप इस मतलब मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सडन जो कॉज होता है, अगर कॉजेशन की तरफ हम ध्यान दें तो सडन किसी न्यूज़ के कारण अगर ऐसा हुआ है तो हम कॉस्टिकम और जेल्सीमियम दोनों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कोई गुड न्यूज़ के कारण अगर ऐसा हुआ हो तो हम वहाँ पे कॉस्टिकम देंगे, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ के कारण कोई आदमी गुजर गया है या कुछ ऐसा हादसा हो गया है जो बहुत ही दुर्घटना वाली बात है, मतलब ख़राब बात है, बैड न्यूज़ है उस पर्सन के लिए, तो उसके कारण अगर ये हुआ है, उसके बाद अगर ये हुआ है, तो वहाँ पे जेल्सीमियम बहुत अच्छा वर्क करती है। देखिए, कॉस्टिकम का एक और सिम्टम होता है कि किसी भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के बाद कोई तकलीफ़ अगर हुई हो, उस कंडीशन में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। मीन्स एग्रेवेशन आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज़। तो एग्जॉस्टिंग डिजीज़ किसी भी तरह का चीज़ हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा डिजीज़ जो लंबे समय तक उसका इलाज चला हो, उसके बाद पेशेंट बोलता है कि मुझे टोसिस की तकलीफ़ हो गई, मुझे मेरा आईलिड जो है वो झुक गया, या फिर उसको उठाने में तकलीफ़ हो रहा है। तो इस तरह का सिम्टम हमें कॉस्टिकम में नज़र आता है। या एक और जो हम लोग जानते हैं कि पैरालिसिस के लिए भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा यूज़ हम करते हैं इस मेडिसिन को। तो पैरालिसिस ऑफ द सिंगल पार्ट के लिए भी कॉस्टिकम यूज़ होता है। तो ये अगर ठंडा हवा का एक्सपोजर हो गया हो तो वैसे कंडीशन में भी हम कॉस्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या कारण हो गया कॉस्टिकम को देने के लिए? तो अगर कोई गुड न्यूज़ के कारण अगर हो रहा है दिक्कत, उसके बाद हुआ हो दिक्कत, तो भी हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। पैरालिसिस ऑफ द सिंगल पार्ट के हिसाब से जब कॉस्टिकम प्रेस्क्राइब होता है, तो उस कंडीशन में अगर कोल्ड एयर का अगर एक्सपोजर हो गया हो, उसके बाद ये टोसिस हुआ हो, तो भी हम कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। या फिर आपको जैसे कि लॉन्ग एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के बाद ये टोसिस का प्रॉब्लम हुआ हो, तो भी हम कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। सीपिया पे मैंने आपको क्या बताया कि उसमें दोनों आँख इन्वॉल्व होगा, और कॉस्टिकम में राइट आई का इन्वॉल्वमेंट होगा। सीपिया के कंडीशन में जो पेशेंट होगी उसके ऊपर ये चिक के दोनों गाल के ऊपर में बटरफ्लाई पैच जिसको बोलते हैं वो आपको, या मोथ स्पॉट भी कहा जाता है, ये आपको पैच, काला काला पैच यहाँ पे दोनों जगह मतलब दो बाइलेटरल आपको नज़र आएगा सीपिया के कंडीशन में। लेकिन यही अगर कोलोफाइलम की बात अगर हम करते हैं तो कोलोफाइलम में ये लिखा हुआ है कि अपर लीड हैवी हैज़ टू रेज देम विथ फिंगर, यानी कि अपर जो लीड है ये किसी भी साइड हो सकता है। तो अपर लीड अगर पेशेंट को लग रहा है कि बहुत भारी है और उसको ऐसे उठाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा हैवीनेस है उसके आँख में, तो इस तरह का सिम्टम कोलोफाइलम में रहता है। और साथ में लिकोरिया भी कोलोफाइलम का रहेगा, और साथ में क्या रहेगा उसमें लिखा हुआ है, आप एलेंस में भी देख लीजिए लिखा रहेगा, बोरिक में भी शायद लिखा हुआ है कि स्पॉट, ये मोथ स्पॉट ऑन फोरहेड। जिस तरीके से मोथ स्पॉट
ओवर द चिक है सीपिया में, उसी तरीके से मोथ स्पॉट ओवर फोरहेड, यानी कि फोरहेड के पास में यहाँ पर आपको कालापन या छाई जिसको आप कह लीजिए, उस तरह का डिस्कलरेशन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप पेशेंट को कोलोफाइलम दे सकते हैं। और मैंने आपको जलसीमियम के बारे में तो बता ही दिया कि अगर बैड न्यूज़ के बाद, सडन बैड न्यूज़ के बाद आपको पेशेंट में टोसिस की समस्या दिख रही है, तो वहाँ पे जलसीमियम और इग्नेशिया दोनों ही काम कर सकती है, लेकिन जलसीमियम को पहले सोचना चाहिए। इस तरीके से ट्रायो ऑफ द टोसिस के लिए मेनली जो है ये एलिस में भी आप देख लीजिएगा कि ये ट्रायो ऑफ टोसिस के लिए लिखा हुआ है कि कॉस्टिकम, जलसीमियम और सीपिया बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें आप ग्रेफाइटिस और कोलोफाइलम को भी जोड़ सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन भी कभी कभी काम आती है बहुत कंडीशन में जहाँ पे पेशेंट आपका ग्रेफाइटिस का या कोलोफाइलम का है। तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।